नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो चुनाव के दूसरे चरण में लगता है जनता ने ठान लिया है कि जहां काम नहीं है वहां वोट नहीं देंगे। तो राजधानी पटना के कई क्षेत्र में वोट का बहिष्कार का ऐलान कर दिया और गलियों में टांग दिया बैनर। यानी इस बार उन नेताओं की खैर नहीं जो वादा करके वादे से मुकर जाते हैं। तेजस्वी यादव जी ने तो 10 लाख नौकरी देने का ऐलान कर दिया, लेकिन तेजस्वी के बाद अब कांग्रेस का बड़ा वादा, कहा कि सरकार बनेगी तो बिहार में ओपन रिक्रूटमेंट सिस्टम लागू करेंगे और डिग्री दिखाओ और नौकरी पाओ सिस्टम। यानी कोई एग्जाम नहीं, सीधे डिग्री दिखाओ और नौकरी ले जाओ। तो इस वादे को लेकर जदयू ने कहा कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ का वादा जनता के साथ सियासी मजाक है और कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके योग्यता और दक्षता की अगर जांच नहीं हो और आपको नौकरी थमा दी जाए तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हो ही नहीं सकता। तेजस्वी यादव ने जेपी नड्डा को खुली चुनौती दे दी है और कहा है कि नड्डा जी समय और स्थान चुन ले, हम खुली बहस को तैयार हैं। किसी भी स्थान पर हम जाकर नड्डा से बहस करने को तैयार हैं। यानी तेजस्वी ने नड्डा को दिया है ओपन चैलेंज, कहा है दम है तो फरिया लीजिए। बीजेपी नेता महिला के साथ रंगरेलियां मनाते हुए आपत्तिजनक हालात में मिला, फिर रस्सी में बांधकर होने लगी उसकी पिटाई। सीएम बोले कि अगर मौका दीजिएगा तो हर वो काम करेंगे जो अभी बचा हुआ है। शक के घेरे में नीतीश की नल जल योजना और कई सबूत भी मिले हैं। अब कार्रवाई की हो रही है तैयारी, तो सावधान के साथ अब तैयार रहिएगा। इस बार बिहार में फरवरी के अंत तक कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। पूरी वजह बताऊंगा कि कब से ठंड बढ़ेगी। तेजस्वी ने जारी किया है पुराना वीडियो, जिसमें से खुद पीएम मोदी बोल रहे हैं कि नीतीश सरकार में क्या क्या घोटाले हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश जी के शासनकाल में अब तक 30,000 करोड़ के 60 घोटाले हुए हैं, जिनमें से 33 तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही गिना दिए। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि फिर सरकार बनने का मौका मिलेगा तो बिहार में मेगा स्किल सेंटर बनाया जाएगा। चुनावी रैली में फिर बीजेपी पर बरसे तेजस्वी यादव और कहा पहले महंगाई डायन थी, आज क्या भोजाई लागेली। बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चे के लिए बड़ी खबर है। पहली से 8वीं तक के बच्चों को मिलेगा 2 महीने का अनाज और उसके साथ ही जो राशि मिलनी है वो उसके सीधे बैंक खाते में भेज दी जाएगी। इसी बीच एक बड़ी खबर है कि मुजफ्फरपुर में प्रचार के दौरान टूटा पप्पू यादव का मंच और हाथ हो गया फ्रैक्चर। पप्पू यादव का दायां हाथ फ्रैक्चर हो गया है। बीजेपी ने पूछा है सवाल कि तेजस्वी बताए कि बिहार को जंगल राज में झोंकने वाला कौन था। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर कसा है तंज और कहा कि अपने राजनीतिक गुरु राहुल गांधी से कहें कि देश से वे माफी मांगे। पप्पू यादव का ऐलान कि सुशासन बाबू का डोल गया है सिंहासन, हम हर प्रतिज्ञा को पूरा करके दिखाएंगे। पप्पू यादव ने कहा है कि सुशासन बाबू अब कुशासन पर उतर आए हैं और सूबे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को युवाओं, महिलाओं और दलितों से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तेजस्वी यादव ने तो 10 लाख नौकरी देने का वादा कर दिया है। तो तेजस्वी के बाद अब कांग्रेस का भी बड़ा वादा, सरकार बनी तो बिहार में ओपन रिक्रूटमेंट सिस्टम लागू करेंगे, डिग्री दिखाओ और नौकरी पाओ सिस्टम। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने वादा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए ओपन रिक्रूटमेंट सिस्टम और राइट टू हेल्थ लाया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि इसके तहत लोक सेवा आयोग की बजाय डीजी हेल्थ सर्विसेज अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट, डिग्री की वैधता के आधार पर, इंटरव्यू के आधार पर उनको तुरंत नियुक्ति पत्र देंगे। और उन्होंने कहा ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस पूर्व में हरियाणा में ये सिस्टम ला चुकी है। अब बिहार की बारी है, सीधा डिग्री दिखाओ और नौकरी पाओ। कांग्रेस के चुनावी वादे पर बिहार की राजनीति गरमाई और जेडीयू ने कहा कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ का वादा जनता के साथ सियासी मजाक है।
कांग्रेस के वादे को जदयू ने चुनावी स्टंट बताया और कहा कि राज्य की जनता के साथ ये मजाक है। और जदयू नेता राजीव रंजन ने कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिग्री के आधार पर नौकरी सही नहीं है, योग्यता नहीं रहने पर यह जनता के साथ मजाक होगा। आपकी योग्यता और दक्षता की अगर जांच नहीं हो और आपको नौकरी थमा दी जाए तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हो ही नहीं सकता। ये पूरी तरह से कांग्रेस के कुशासनिक राजनीति का परिणाम है। तेजस्वी यादव ने जारी किया है पुराना वीडियो और बोले हैं कि देखिए नीतीश कुमार के घोटाले किस प्रकार से गिना रहे थे पीएम मोदी। यानी तेजस्वी यादव का कहना है कि जब घोटाले हुए तो वो थोड़ी ना अच्छा हो जाएगा। तो देखिए आप खुद ही वीडियो में क्या कह रहे हैं पीएम मोदी। जरा याद कीजिए, अलकतरा घोटाला, दवाई खरीद घोटाला, ट्रांसफार्मर खरीद घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, इंजीनियरिंग कॉलेज नॉमिनेशन घोटाला, फर्टिलाइजर सब्सिडी घोटाला, मस्टर रोल घोटाला, राशन किरासन घोटाला, व्याख्याता नियुक्त घोटाला, शराब घोटाला, सिपाही नियुक्ति घोटाला, नलकूप घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला, मनरेगा घोटाला, शौचालय घोटाला, कोसी चैनल निर्माण घोटाला, मिड डे मील घोटाला, आंगनवाड़ी घोटाला, मेगा घोटाला, कुलपति नियुक्ति घोटाला, पथ निर्माण घोटाला, पुल निर्माण घोटाला, शिक्षा अभियान घोटाला, टेक्स्ट बुक छपाई घोटाला, कंबल खरीद घोटाला, परिवहन घोटाला, वायरलेस बैटरी घोटाला, बियारा जमीन घोटाला, बुद्ध स्मृति पार्क निर्माण घोटाला, चावल घोटाला, ड्रॉल और डबल पे घोटाला, रेलवे में भी घोटाला। तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश जी के शासनकाल में अब तक 30,000 करोड़ के 60 बड़े घोटाले हुए हैं। इनमें से 33 तो आपने माननीय प्रधानमंत्री जी से सुन लिया। चुनाव का ये दूसरा चरण अहम होने वाला है। इसमें से हार जीत का लगभग फैसला हो जाएगा। तो देखिए जनता का कहना है कि हमने आपको काम करने के लिए जिताया है और आप काम नहीं करोगे, झूठे झूठे वादे करोगे तो क्या आपको वोट दे देंगे। तो देखिए राजधानी पटना के कई क्षेत्रों में वोट बहिष्कार का ऐलान कर दिया और गलियों में टांग दिया बैनर। रामकृष्णा नगर के सोरंगपुर इलाके में 30 सालों से सड़क नहीं बनने, अनीसाबाद के अलकापुरी में सड़क बंद करने और कंकड़बाग के रेंटर फ्लैट में अस्थायी बंदोबस्ती व जल जमाव के खिलाफ लोगों ने वोट बहिष्कार का ऐलान कर दिया। और कंकड़बाग के रेंटर फ्लैट में तो वोट बहिष्कार का बैनर टांग दिया है। बीजेपी नेता महिला के साथ रंगरेलियां मनाते आपत्तिजनक हालात में मिला। आपत्तिजनक हालात तो आप समझते ही होंगे। फिर आखिर क्या था? फिर रस्सी में बांधकर होने लगी उसकी पिटाई। यानी महिला के साथ गुटरगु करते पकड़े गए बीजेपी। मिली जानकारी के अनुसार मामला बिहार के कटिहार जिले के आजमनगर थाने क्षेत्र के धूमनगर की है, जहां के रहने वाले निजामुद्दीन ने अपने घर में रह रही बड़ी बहू के साथ बीजेपी के युवा नेता के साथ आपत्तिजनक हालात में देख लिया। फिर क्या था? निजामुद्दीन जोर जोर से चिल्लाते हुए पूरे परिवार वालों को इकट्ठा किया और दोनों को घर से बाहर निकालते हुए रस्सी में बांधकर जमकर पिटाई करने लगा। और जैसे ही इस मामले की जानकारी आस पड़ोस के लोगों को हुई, वे भी वहां पहुंचे और नेता की इस तरह की हरकत को लेकर उसे पीटने लगे। ये करतूत कटिहार के बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के आजमनगर प्रखंड के युवा अध्यक्ष द्वारा की गई। तेजस्वी का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर जोरदार हमला। उन्होंने खुली चुनौती दे दी है और कहा है कि नड्डा जी समय और स्थान चुन ले, हम खुली बहस के लिए तैयार हैं। दूसरे चरण के चुनाव में भाग्य का फैसला होने वाला है। और इसी बीच तेजस्वी यादव जी ने भाजपा अध्यक्ष पर कहा है कि भाजपा अध्यक्ष मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं और अगर उन्हें लगता है तो वो जगह और समय चुन ले। हम किसी भी स्थान पर नड्डा जी से बहस करने को तैयार हैं, ये हमारी खुली चुनौती है। यानी अब बहुत हो गया। तेजस्वी ने नड्डा को ओपन चैलेंज दिया है कि दम है तो फरिया लीजिए। तेजस्वी जी ने कहा है कि नड्डा जी को यह बताना चाहिए क्या बिहार को आयुष्मान योजना का लाभ मिला,
क्या विशेष राज्य का दर्जा दिला पाए? महंगाई पर क्यों नहीं वे बोल रहे हैं? बाढ़ मजदूर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? नड्डा जी को बताना चाहिए कि बाढ़ में इतनी परेशानी हुई जो एक बार भी झांकने के लिए नहीं आए हैं और आप वोट मांगने आए हैं। उन्होंने कहा कि नड्डा जी बाढ़ के समय ना खुद आए ना ही केंद्र से कोई टीम ही भेजे। बीजेपी ने पूछा है कि तेजस्वी बताए कि बिहार को जंगल राज में झोंकने वाला कौन था। केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन पर निशाना साधा है और कहा कि तेजस्वी यादव बताए कि बिहार को जंगल राज में झोंकने वाला कौन था। उनके माता पिता के राज में कितने डॉक्टरों का अपहरण हुआ था, कितने डॉक्टरों के यहाँ रंगदारी के लिए स्लिप जाती थी, व्यापार बंद हुए, ठेके के बदले जमीन लिखाओ और माल कमाओ का नारा चलता था। उन्होंने कहा कि उस समय खौफ, अपहरण, रंगदारी, फिरौती का मंजर था, लेकिन इसका जवाब तेजस्वी यादव नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग जानते हैं कि काम कौन करेगा। काम वे नहीं करेंगे जो सिर्फ बोलते हैं, बल्कि वे करेंगे जो काम करते आए हैं। तैयार रहिएगा, इस बार बिहार में फरवरी के अंत तक कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। बदल रहा है मौसम, सावधान रहिएगा। बिहार में बढ़ने वाली है ठंड और हिमालय क्षेत्र में हो रही है बर्फबारी, इसका भी असर दिखेगा। तो मौसमविदों के अनुसार इस बार भले ही ठंड ने सूबे में देर से दस्तक दी है, लेकिन इसका व्यापक प्रभाव दिखने के आसार हैं और सूबे में ठंड का कहर फरवरी महीने तक रहने का पूर्वानुमान है। और कहना है कि 8 नवंबर के बाद मौसम का विशेष असर आपको देखने को मिलेगा, यानी 8 नवंबर से ठंड का एहसास। और आने वाले 3 दिनों में रात का तापमान और भी नीचे गिरेगा, जिससे दिन ढलने के बाद ठंड का एहसास होगा। अभी दिन में तो गर्मी लग रही है, लेकिन रात के बाद ठंड का एहसास 3 दिनों में होने लगेगा। 8 नवंबर से तो ठंड का एहसास आपको दिन में भी होगा। मुजफ्फरपुर में प्रचार के दौरान टूटा पप्पू यादव का मंच और हाथ हो गया उनका फ्रैक्चर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आयोजित एक चुनावी सभा के दौरान मंच टूटने से पप्पू यादव को चोट लग गई है और उनके दाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। और प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस वक्त मंच टूटा उस समय पप्पू यादव मीनापुर में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। और जाप अध्यक्ष ने कहा है कि जनता के प्यार और आशीर्वाद से मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है, लोगों की दुआएं मेरे साथ है, मैं स्वस्थ होकर जल्द ही जनता के बीच लौटूंगा। सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना में हुआ था घोटाला। ठेकेदार के यहां इनकम टैक्स छापेमारी के बाद शक के घेरे में नीतीश की नल जल योजना और कई सबूत भी मिले। अब कार्रवाई की हो रही है तैयारी। तो देखिए, छापेमारी के दौरान कई ऐसे दस्तावेज भी बरामद हुए हैं जिससे ये पता लगता है कि बिना काम कराए ही मजदूरों की सैलरी का भुगतान और कई सामानों की फर्जी ढुलाई से संबंधित फर्जी बिल बनाकर उसका पेमेंट किया गया। करीब 10 करोड़ के फर्जी लोन लेकर कारोबार में लगाने और बाद में उसे भुगतान से संबंधित फर्जी बिल से जुड़े कई दस्तावेज इनकम टैक्स की टीम के हाथ लगी है। और इसके साथ ही करीब 20 करोड़ के एक और ऐसे ही फर्जी बिल से जुड़े मसले की जानकारी और उसके दस्तावेज भी जांचकर्ताओं के हाथ लगे हैं, जिससे ब्लैक मनी से कई शहरों में प्रॉपर्टी खरीदी गई है। और इस घोटाले को साजिश के तहत कई बड़े ठेकेदार और सरकारी अधिकारियों की आपसी मिलीभगत से अंजाम दिया गया।